स्टूडेंट, इसके पहले वीडियो में हम लोग सेक्शन ए से सी तक क्वेश्चन बना चुके हैं। इस वीडियो में सेक्शन डी का क्वेश्चन बना लेंगे। ठीक है, सेक्शन डी में टोटल 8 क्वेश्चन पूछे गए हैं। सारे आपको लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन दिए हुए हैं और इस टाइप का क्वेश्चन बताने का मेरा मेन पर्पस ये है कि आप लोग इस टाइप का क्वेश्चन में एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका सेशन इंडिंग एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, हूबहू इसी पैटर्न पे आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 23 को बनाते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन क्या है? ठीक है, देखिए कह रहा है कि द फ्लोइंग डेटा रिप्रेजेंट अप्रोक्सीमेट परसेंटेज ऑफ वाटर इन वेरियस ओशियंस, प्रिपेयर पाई चार्ट फॉर द गिवन डाटा। देखो पाई चार्ट बनाना है तो पाई चार्ट में कैसे बनाते हैं? पाई चार्ट में हम लोग एक सर्कल बनाते हैं। तो आपको क्या करना है, एक पहले सबसे पहले कोई एक रेडियस का है ना कंपास से आप क्या होगा, एक सर्कल बना लेना। ठीक है, आप कंपास से लेकर इस तरह का कोई रेडियस का एक सर्कल बना लेना। ठीक है, चलो अब सर्कल बनाने के बाद आपको ये जो परसेंटेज दिया हुआ है वाटर का, तो पैसिफिक, अटलांटिक, ओडियन, इंडियन और अदर में दिया हुआ है, तो इसका आपको पाई चार्ट में दिखाना है। तो देखिए ये जो सर्कल बना हुआ है तो डिग्री में दिखाना होगा। ठीक है, डिग्री में दिखाना दिया हुआ लेकिन परसेंटेज में। ठीक है, तो ऐसे परसेंटेज में भी इसको दिखा सकते हैं, बट फिलहाल हम अब यहाँ पे इसको क्या करना है, पाई चार्ट में एंगल में ही लाएंगे। तो देखते हैं पैसिफिक ओशियन द्वारा कितना सेंट्रल एंगल को कवर किया जा रहा है। ठीक है, तो लिखेंगे सेंट्रल एंगल फॉर्म्ड बाय पैसिफिक। पैसिफिक तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, देखिए कितना परसेंट है, 40%। ठीक है, तो लिखेंगे 40/100 इंटू 360 डिग्री। ठीक है, 360 से इंटू कर देंगे, इससे कट गया, इससे कट गया, इससे कट गया, करेंगे तो 144 डिग्री हो गया। ठीक है, चलिए उसी तरह फिर निकालेंगे सेंट्रल एंगल फॉर्म्ड बाय, किसका हो गया, एटलांटिक। और अटलांटिक, तो अटलांटिक में कितना हो जाएगा, तो 30/100 इंटू 360 डिग्री, 0 से 0 कट दीजिएगा, तो कितना हो गया, 180 डिग्री। ठीक है, इसी तरह सेंट्रल एंगल फाउंड बाय क्या हो गया, इंडियन ओशियन, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20/100 इंटू 360, इससे कट दीजिए दोनों 0 से, तो 72 डिग्री हो गया। और सेंट्रल एंगल फाउंड बाय अदर जो होगा, अदर ओशियन हो जाएगा, ये हो जाएगा 10% है, तो 10/100 इंटू 360 कर दिया, इससे कट गया, तो आ गया 36 डिग्री। ठीक है, चलिए टोटल आपका आ गया। अब क्या करना है, आपको एक सेंटर लेना है और यहाँ से ठीक इस तरह की एक लाइन बनाइएगा और यहाँ से प्रोटेक्टर से लेकर सबसे पहले आपको देखिए ये 144 डिग्री, तो यहाँ प्रोटेक्टर यहाँ पर रखिएगा और 144 एक बना लीजिएगा। फिर उसी तरह यहाँ से लेके फिर यहाँ से यहाँ ये बनेगा 144 डिग्री। ठीक है, उसी तरह यहाँ से बनेगा, फिर वो आपका कौन सा एक बनेगा, फिर बना लीजिएगा यहाँ से 180 डिग्री। ठीक, उसके बाद इंडियन ओशियन में 72, तो यहाँ से आप बना लीजिएगा। थोड़ा सा देखिएगा, ये आपको स्केल से नहीं बन रहा है, लेकिन आप स्केल से बनाइएगा तो आपको सही बनेगा। 72 डिग्री और एक हो गया 36 डिग्री। ठीक है, देखिए पाई चार्ट में हमने दिखा दिया, ये कौन सा हो जाएगा, ये आपका हो गया पैसिफिक। ठीक है, ये हो गया आपका अटलांटिक, ये हो गया आपका इंडियन और एक हो गया ये अदर। ठीक है, इस तरह के पाई चार्ट में मेरा बन गया। तो ये आपका 23 का क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अब कहते हैं 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन क्या है, इन 2 डिजिट नंबर, digit in units place is twice the digit in 10 place. If 27 is added to it, digit are reverse. Find the number. आपको नंबर निकालना है, तो कैसे बनाइएगा, तो देखिए 24 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे करेंगे। ठीक है, आपको करें 2 डिजिट नंबर है तो यूनिट डिजिट दिया हुआ है, यूनिट डिजिट इज प्लेस इज ट्वाइस द डिजिट इन टेंस प्लेस। तो सबसे पहले टेंस प्लेस को एक्स मान लेते हैं, टेंस प्लेस डिजिट।
इजकल टू एक्स हो गया। तो बताइए यूनिट कितना हो जाएगा, यूनिट प्लेस डिजिट जो हो जाएगा बच्चों ये हो जाएगा 2x। समझ गए, 2x हो गया। गुड। अब यहाँ से ये कह रहा है कि इन 2 डिजिट नंबर, तो 2 डिजिट का नंबर क्या हो जाएगा, तो जो नंबर बनेंगे, नंबर इजकल टू देखो 10 इंटू 10 डिजिट में x से गुना करना प्लस 2x। इसको करोगे तो 10x और 2x कितना हो गया, तो 10x और 2 से 12x हो जाएगा। तो ये आपका ओरिजिनल नंबर यही हो गया। ठीक है। अब यहाँ जब ये नंबर रिवर्स करेंगे तो रिवर्स नंबर कितना हो गया बच्चों, तो रिवर्स नंबर जो होगा तो 10 इंटू, अब जो देखो ये रिवर्स करने में टेंस वाला डिजिट यूनिट में चला जाएगा, यूनिट वाला टेंस में, तो ये अब टेंस में जाएगा तो 10 इंटू 2x हो जाएगा प्लस x कर लेंगे तो 10 टू 20x और x कितना 21x हो जाएगा। चाहे इसी को रिवर्स करेंगे 12x तो हो जाएगा 21x। अब यहाँ से क्वेश्चन ये कह रहा था कि इफ 27 एडेड टू नंबर, मतलब कि देखिए इस नंबर में, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कर रहा था कि 12x प्लस 27, ये ओरिजिनल नंबर में 27 जोड़ा गया तो 21x हो गया। ठीक है। अब इसको सोल्व कर लीजिएगा, एक्स 12 को उधर ले जाइएगा तो कितना हो जाएगा 27 इजक्वल टू 21x माइनस 12x, इधर होगा 9x, दैट इज एक्स का वैल्यू 9 से डिवाइड करेंगे 27/9 कट के 3 आ गया, तो एक्स का वैल्यू 3 आ गया। तो आपको निकालना है फाइंड द नंबर, नंबर कौन सा, ये जो नंबर था ना 12x ये, तो जो नंबर हो गया वो कितना हो गया, नंबर जो हो गया वो हो गया 12 इंटू 3 कितना हो गया 36, ये आपका आंसर हो गया। समझ गए। चलिए 24 भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 25। क्या कह रहा है क्वेश्चन, ए मिल्क टैंक इज इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर whose radius is 1.5 meter and length is इतना मीटर, find its quantity of milk in liters that can be stored in the tank, what are the advantage of drinking milk। देखिए तो क्वेश्चन नंबर 25 कैसे बनाओगे, देखो एक आपका टैंक है, किस शेप में है, एक टैंक जो है आपका सिलेंडर के शेप में है, ये सिलेंडर के शेप में टैंक है आपका। ठीक है। जिसका क्या दिया देखो रेडियस, रेडियस यहाँ से यहाँ रेडियस है 1.5 मीटर दिया हुआ है, और हाइट कितना दिया हुआ है, हाइट दिया 7 मीटर। ठीक है। तो कैपेसिटी निकालने के लिए, कैपेसिटी मतलब इसमें कितने मिल्क कंटेन कर रहे हैं, तो लिखेंगे सिंपल वॉल्यूम निकाल देंगे तो पता चल जाएगा, तो लिखेंगे क्वांटिटी, क्वांटिटी ऑफ मिल्क इक्वल टू क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो देखिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है ना, तो पाई का वैल्यू 22/7 लिख दो इंटू पाई आर स्क्वायर, आर कितना है 1.5 इंटू 1.5, आई एच कितना 7, इससे कट गया। अब जब इसको इंटू करोगे तो क्या हो जाएगा, इतना मीटर क्यूब में आ जाएगा आंसर ये भी, तो गुना कर लीजिए तो हो जाएगा आपका 225 में 22 से गुना करो तो 25 दूनी 50 और 4 हो गया। ठीक है, 054 ठीक है, 4950 कितना, इतना 49.50 आपका मीटर क्यूब आ गया। ठीक है। अब आपको पता याद रखना होगा कि 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है। ठीक है। तो इतना में क्या हो गया, तो इसको 1000 से इंटू कर दो तो 49.50 इंटू 1000 से गुना कर तो लीटर में आ गया, डेट इज 49500। ठीक है, इतना लीटर आंसर हो गया। समझ गए। चलिए ये क्वेश्चन 25 कंप्लीट हो गया। और कह रहे कि व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ ड्रिंकिंग मिल्क, तो जानबे करते एडवांटेज क्या हो सकता है। ठीक है, एडवांटेज क्या है, टू ग्रोथ आवर बॉडी, ये भी लिख सकते हो, टू ग्रोथ आवर बॉडी। ठीक है, टू मेंटेन आवर बॉडी, ऐसे भी बोल सकते हैं, बॉडी को मेंटेन करने के लिए। टू चाहे इम्प्रूव कैल्शियम, विटामिन मिल्क में सब न्यूट्रिएंट्स मिलता है, टू ये भी बोला टू स्ट्रेंथ, ऐसे भी लिख सकते हो, टू स्ट्रेंथ आवर बॉडी, है कि नहीं, तो ये हो गया।
चलिए 25 नंबर कंप्लीट हो गया। 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन क्या है, कहता है कि फैक्टराइज द एक्सप्रेशंस, दो क्वेश्चन दिया हुआ है, फैक्टराइज एक्सप्रेशंस एंड डिवाइड द देम एज ए डायरेक्टेड इतना। सबसे पहले आपको 26 नंबर में क्या करना है, क्वेश्चन दिया हुआ है आपका कि एम स्क्वायर माइनस ए नंबर में एम स्क्वायर माइनस 14m माइनस 32 इतना है डिवाइडेड एम प्लस 2 है। ठीक है, सबसे पहले इसको फैक्टराइज करने का है, तो आप पहले फैक्टराइज कर लीजिए। एम स्क्वायर माइनस 14m माइनस 32 कैसे करेंगे, ठीक है, देखिए यहाँ से मिडिल टर्म को जोड़ेंगे, तो जैसे करेंगे जोड़ने में दो नंबर को माइनस 14 होना चाहिए और उसी नंबर को इंटू करने पे 32 आना चाहिए। तो कौन सा हो जाएगा आपका, बोलिए आपको ये दोनों को, तो ये नंबर हो सकता है आपको यहाँ पे एम स्क्वायर कितना दिया हुआ है, एम स्क्वायर माइनस 14m माइनस 32। बताइए दो नंबर है जिसको सम करने पे माइनस 40 होना चाहिए और प्रोडक्ट करने पे आपको माइनस 32 आना चाहिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा 32 हो जाएगा, 16 32 हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका ये जो नंबर होगा इसमें से नॉर्मली आपका जो हो जाएगा यहाँ से वो हो जाएगा एक 2 हो जाएगा और एक हो जाएगा आपका 16, 2 और 16 हो जाएगा, माइनस 16 हो जाएगा। ठीक है, देखिए 2 एक माइनस 16 में से 2 घट गया तो माइनस 14 हो जाएगा और इंटू करने पर 32 हो गया। तो लिख देंगे यहाँ पे एम स्क्वायर माइनस प्लस लिख दो 2m माइनस 16m माइनस 32। ठीक है, चलिए बढ़ा दो, इसको करोगे तो क्या हो जाएगा, कॉमन कर लो ये दोनों में से, तो m हो गया तो m प्लस 2 कॉमन हो गया, माइनस इसमें 16 कॉमन कर लो तो m प्लस 2 आ गया, तो हो गया m प्लस 2, फिर से कॉमन करो तो m माइनस 16 हो जाएगा। देखो दोनों में m प्लस टू है ना, तो m माइनस 16 ये हो गया। चलो तो अब इसका वैल्यू निकालना है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते, इसके जगह पे लिख सकते हैं m प्लस 2 और m माइनस 16 और नीचे में क्या है m प्लस 2, तो कट के कितना आ गया m माइनस 16, तो ये आपका आंसर हो गया। समझ गए, चलिए क्वेश्चन 26 का ये कंप्लीट हो गया। 26 का ही बी नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है फैक्टराइज। देखिए क्वेश्चन दिया फैक्टराइज a4 माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस b4, क्या दिया हुआ है a4 माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए ये फार्मूला पे डायरेक्ट दिया हुआ है। ठीक है, तो देखो इसको हम ऐसा मान लेते हैं, इसको ए स्क्वायर का स्क्वायर कर लेते हैं। ठीक है, तो ए स्क्वायर 2 इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, देखो ऐसे कर लिया, ये फार्मूला हो गया ए स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए की जगह पे ए स्क्वायर, बी की जगह पे बी स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया। अब देखिए इसके अंदर में आप ऐसे भी लिख सकते हो, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इजकल टू ए माइनस बी और ए प्लस बी, ऐसे भी लिख देंगे हम और ये दोनों का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, ये आपका फैक्टर हो गया, समझ गए। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन जो है, देखिए क्या पूछा हुआ है। 27 नंबर क्वेश्चन है, अ बैंक गिव्स 10% सिंपल इंटरेस्ट SI on deposit by senior citizens. Draw a graph to illustrate the relation between the sum deposited and simple interest earned. Find from your graph the annual interest obtained for an investment of 250 rupees. ठीक है, the investment one has to make to get an annual investment interest of 70. The investment one has to make to get an annual simple interest 70 रुपये। ठीक है, पहला में आपको क्या कह रहा है कि एक ग्राफ बनाना है, आपको 10% से इंटरेस्ट दिया हुआ है। ठीक है, तो एक तरफ पे आपको इन्वेस्टमेंट है, दूसरा आपका क्या है आते बनाना है आपको डिपॉजिट, रिलेशन बिटवीन सम डिपॉजिट एंड सिंपल इंटरेस्ट का। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे आप, देखिए तो क्वेश्चन नंबर 27, ठीक है, इस तरह के बना लीजिएगा आप।
एक तरफ है आपका सम डिपॉजिटेड और एक तरफ से और ले लेना है आपको सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो आपको कह रहा है कि 10% इंटरेस्ट लेना है, ऐसा ही 10% से है। तो पहले क्या कि द एनुअल इंटरेस्ट ऑफ 10 फॉर इन्वेस्टेड 250 250 लेना है। ठीक है, तो मान ले कि यहाँ से 100 है, ये 200 है, ये 300 है, ये 400 है। ठीक है, रुपीज में ले लेना और इधर इंटरेस्ट ले लेना है आपको। ठीक है, तो देखिए 10% पे कह रहा है तो 10% पे, तो यहाँ पर पता है आपको कि SI क्या निकालने का रहा है, इंटरेस्ट। तो SI इजकल टू PRT/100 होता है। तो P कितना है आपका, P है 250 इंटू R रेट कितना है 10 है इंटू 1 ईयर बाई 100, इससे कट गया तो 25 आ गया, तो पहला 25 आ गया। ठीक है, मीन्स 250 पे यहाँ से 250 पे कितना आ रहा है, इस तरह का बना लेना एक ग्राफ। ठीक है, उसके बाद दूसरा कह रहा है कि पहला तो आंसर ए हो गया, तो द एनुअल इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 25 रुपया आंसर। बी नंबर कह रहा है कि जब उसी तरह जब 70 रुपये रहेंगे तो कितना हो जाएगा। ठीक है, तो उस केस में आपका पी जो हो जाएगा SI गुने 100/RT ऐसे लगाएंगे। तो SI कितना कह रहा है 17 इंटू 100/R, R कितना है 10 ही रहेगा और 1, इससे कट गया तो 700 रुपीज, कितना हो गया 700 रुपीज। ठीक है, तो यहाँ पे आपका उस समय यहाँ से और ग्राफ बना दीजिएगा 500 का, ऊपर फिर 600 और इधर क्या 700, तो इस तरह के बनाइएगा। और देखिए यहाँ 25 3 50 75, ठीक है, यहाँ हो गया करीब करीब, तो इस तरह के बना लीजिएगा। तो ये हो गया एक लाइन ग्राफ, ये बन जाएगा। ठीक, यहाँ से यहाँ एक ग्राफ आपका बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया 27 नंबर। ठीक है, 28 नंबर क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं हम लोग। 28 नंबर क्वेश्चन है, इफ ए बॉक्स ऑफ स्वीट्स इज डिवाइडिंग अमंग 24 चिल्ड्रेन दे विल गेट 5 स्वीट ईच, हाउ मेनी वुड गेट इफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रेन इज डिविड्यूस्ड बाय 4। तो ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन दिया हुआ है 28 का ए। देखो इसको हम ऐसे बना लेते हैं नॉर्मली, एक में है बॉक्स ऑफ स्वीट इज डिवाइडेड अमॉन्ग 24 स्टूडेंट, तो एक में नंबर ऑफ चिल्ड्रेन, नंबर ऑफ चिल्ड्रेन लिखना ना। ठीक है, और दूसरा में हो गया इफ ए बॉक्स ऑफ स्वीट इज डिवाइडेड 5 स्वीट इज नंबर ऑफ स्वीट, नंबर ऑफ स्वीट्स। ठीक है, तो 24 चिल्ड्रेन है, ईच का स्वीट कितना मिल रहा है 5 मिल रहा है। ठीक है, अब कह रहा है कि हाउ मेनी वुड ईच गेट इफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रेन इज रिड्यूस्ड बाय 4, मतलब कि नंबर ऑफ चिल्ड्रेन कम गया। ठीक है, तो पहले 4 से कम गया तो नंबर ऑफ स्टूडेंट 20 हो गया, तो यहाँ पे x, तो कितना सबको स्वीट मिलेगा। तो देखिए ये इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन हो रहा है, क्योंकि बच्चे घटेंगे तो सबको मिठाई ज़्यादा मिलेगी, स्वीट ज़्यादा मिलेगी। तो इनडायरेक्ट में क्या होगा 24 इंटू 5, दोनों का प्रोडक्ट लिखते हैं 20 इंटू एक्स, तो कितना हो जाएगा x इजकल टू 24/5 इंटू 20, इससे कट गया 5 गया, अच्छा 24। ठीक है, तो 6, तो ईच को मिठाई कितना मिलेगा 6 पीसेस, 6 पीसेस मिठाई मिलेगी। समझ गए, चलिए इसी में क्वेश्चन एक और बी नंबर है, ए फार्मर इज इनफ फूड टू फीड इतना एनिमल्स इन कैटल फॉर 6 days, हाउ वुड बी लॉन्ग फूड लास्ट इफ देयर वर 10 मोर एलिमेंट्स इन कैटल। ये भी सेम क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, ये भी आपका इनवर्स का ही दिया हुआ है। ठीक है, एक में क्या दिया हुआ है, फार्मर है इनफ इनफ फूड, ठीक है, नंबर ऑफ एनिमल्स, नंबर ऑफ एनिमल्स हो गया कितना है 20 हो गया, तो इसके है डेज। ठीक है, उसका भोजन कितना दिन का लिए है 6 डेज के लिए। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि 10 मोर एनिमल्स इन हिज
फुल इफ देयर वेयर इतना मोर जैसे कैटल अगर आ गया तो ठीक है। हाउ लॉन्ग वुड बी द फूड लास्ट इफ देयर वेयर 10 मोर एनिमल्स इन हिज कैटल। तो 10 मोर मतलब कितना 30 हो जाएगा तो x हो जाएगा। तो इसको भी वैसे ही बना देगा, इनवर्स हो रहा है। तो 20 इंटू 6 इजकल टू 30 इंटू एक्स। तो यहाँ से बच्चों x इजकल टू कितना होगा 20 इंटू 6/30। इससे से कट गया, इससे से कट गया तो 4। तो 4 डेज हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, उसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन है बच्चों। 29 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 29 नंबर है आपको एक्सपोनेंट चैप्टर से एक्सप्रेसिव नवीन द स्टेटमेंट स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है। तो इसको बहुत आसान से कर लेंगे हम लोग, यहीं पे आंसर लिख देते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म चार्ज और इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है तो इसको हम ऐसे लिखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब पावर के रूप में निकला है। देखो डेसिमल 16 कूलम दिया हुआ, सॉरी यहाँ पे 0 पॉइंट इतना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ठीक है, 18 19 20 हुआ है। ठीक है, तो 20 है तो यहाँ से डेसिमल को आपको उठा के 19 प्लेस को इधर लाना है। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम लिख देंगे। ये आपका हो गया आंसर। देखिए इधर आपको लेफ्ट साइड में आया है इधर, तो आप निगेटिव पावर देना और 19 जीरो इधर प्लेस किए हैं ना, 19 प्लेस इधर रिप्लेस किए हैं तो माइनस में दे देना। चलो उसी तरह दूसरा है, दूसरा का क्या हो जाएगा आंसर? देखिए साइज ऑफ बैक्टीरिया दिया हुआ तो इधर से डेसिमल यहाँ है तो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ से उठा के 7 डेसिमल यहाँ लाएंगे 1 2 3 4 5 6 7। तो 5 सिंपल हो जाएगा 0.0 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। ये भी आंसर ऐसे हो गया। चलिए ये भी निगेटिव आपको दे रहा है तो इसका भी हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8। तो देखो यहाँ डेसिमल उठा के कहाँ लाएंगे, यहाँ से लेकर उठा के 1 2 3 4 5 को के लाएंगे, 5 को भी। ठीक है, तो लिखेंगे 1.275 इंटू 10⁻⁻5 मीटर। समझ रहे हैं? चलिए और एक आपको दिया थिकनेस ऑफ थिक पेपर होगा, ये जो हो जाएगा कितना हो जाएगा देखो एक ही होगा, यहाँ से 1 0 2 को घसकाएंगे तो लिखेंगे हम लोग 7 इंटू 10⁻⁻2 1 2 2 mm। ये आपका सब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा गया। ठीक है, चलो और ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि यूजिंग आइडेंटिटी एवोल्यूट, इतना आइडेंटिटी का यूज करके इसको बनाना है। ठीक है, पहला नंबर क्या है 5.2 का होल स्क्वायर, आइडेंटिटी का यूज करना है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं आप? ठीक है, जब आइडेंटिटी यूज करने कहेगा तो a प्लस बी का होल स्क्वायर कहोगे। ठीक है, या तो a माइनस बी का होल स्क्वायर कहोगे। तो इसको कैसे लिख सकते हो? तो इसको तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 5 प्लस 0.2 का होल स्क्वायर, ऐसे लिख दिए तो a प्लस बी का हो गया। तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, इसको सोल्व करेंगे तो 25 प्लस 0.04 प्लस इसको गुना करेंगे 10 और 2 तो 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसको सोल्व करेंगे तो 25 से 2 27, 27.04 ये आंसर आपका हो गया। सिमिलरली आपको दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ था 297 गुने 303। देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, को 300 माइनस 3 करेंगे, को 300 प्लस 3 करेंगे, a माइनस बी और a प्लस बी के फॉर्म में कर दिए। ठीक है, अब इसको करेंगे तो देखो a माइनस बी और a प्लस बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसे हो गया। तो a का स्क्वायर करेंगे तो बताओ 9 पे कितना 0, 2 2 4 माइनस 9 और घटा दीजिए तो कितना 1 9 1 हो गया 9 9 9 9 9 3 को 9 और 8। तो ये आपका आंसर हो गया। तो आई होप ये सारे क्वेश्चन को भी आप अच्छी तरह समझ गए होंगे और इस सारे वीडियो में हम लोग सेक्शन डी का टोटल क्वेश्चन बना लिए। और ये वीडियो थोड़ा सा भी बेनिफिशियल लगा होगा बच्चों तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और इसी तरह का कोई अगर प्रॉब्लम है, किसी तरह का अगर सॉल्यूशन चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।